चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा। जो आज का जो मेन टॉपिक है कि हम कस्टमर को ये कैसे बताएं कि आपकी पहले महीने से अर्निंग चालू हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो सुनना चाहता है, वो जानना चाहता है। कस्टमर का सबसे बड़ा जो डर होता है, एक भाव होते हैं अंदर, वो यही होता है कि मैं लगा तो दूं, ROI क्या आएगा, कब आएगा। लोगों को पैसा लगाने में प्रॉब्लम नहीं है अनुज भाई। आज अगर पैसा लगाना और आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सिखा दोगे और गारंटी ले लोगे ना, आप वहां खड़े रहोगे ना, तो हर कोई लगाने को तैयार हो जाएगा। यस। लोगों को भरोसा चाहिए होता है कि यार मैं लगा तो दूं, लेकिन लगाने के बाद मेरा पैसा या ROI मुझे कब तक मिलना शुरू हो जाएगा, क्या गारंटी है कि मैं कर ही लूंगा। इन सब चीजों का आपको आंसर बनाना हो। समझ में आ रही बात प्रशिक्षित सर? मीला कुमारी मैम, उन्होंने अपनी बेटी को बैठा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ भेजे है इसीलिए से मैं हूँ कोई बात, यहीं पे। कोई बात नहीं, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देखते हैं। आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि आपने कैमरा ऑफ नहीं किया, नहीं उतने में तो लोग कैमरा ऑफ करो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उनको हमें ये बताना है, पहले थोड़ा सा एक बताना है, एक फोमो बनाना है पूरा कंपनी का। कि देखो, जब हमारे यहाँ कोई एसोसिएट होता है अनुज सर, तो सबसे पहले 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 दिन की ट्रेनिंग में कंपनी के बारे में, कस्टमर कैसे आएगा, काम क्या करना होगा, वीडियो कौन कौन से देने होंगे, फॉलोअप कैसे करने होंगे, मैनेजर से कनेक्ट कैसे कराने होंगे, उनसे पेमेंट कैसे लेने होंगे, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। बात समझ गए? पूरा यस। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। अब 7 दिन के बाद अनुसार आप अपना काम स्टार्ट करते हो। काम स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। काम स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो आपको कंटेंट मिलते हैं, बहुत सारे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, जो कि आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना सिखाया जाता है। उस पेज पे जाके आप वीडियो पोस्ट करते हो, वीडियो पोस्ट करते हो, फोटो पोस्ट करते हो। उस वीडियो में कमाने की बात, सीखने की बात बहुत सारे लोग कर चुके रहेंगे, या जो फिर बहुत सारे लोग कमा चुके हैं उनके वीडियोस होंगे, वो पोस्ट करोगे तो वहां से लोग आपके वीडियो को देख के DM करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। ये एक तरीका है, बात समझो, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप बताते हो नहीं बताते हो वो अलग बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। और ये सही बात है, इससे भी बहुत सारे लोगों के पास क्लाइंट आते हैं। यस। बहुत सारे लोगों के पास इससे भी क्लाइंट आते हैं। मेरे भी इससे इससे बहुत क्लाइंट आते थे। तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना और वीडियो कैसे पोस्ट करना है, ये भी आपको सिखाया जाता है। तो आप सबसे पहला तरीका यह है कि आप जब वीडियो पोस्ट करते हो, तो कोई एक दो चार कस्टमर डेली आपको कॉल या मैसेज करते हैं, उनको फिर आपको इंफॉर्मेशन देना होता है, मीटिंग में बुलाना होता है, ये आपका वर्क रहता है। अब इस केस में अर्निंग जो हो सकती है ना, हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए। 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। आपको ऐसा बोलना है, 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें आप और जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। वो होता है हमारी कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट ले लेना, क्योंकि हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट भी आपको देती है, जिसमें कस्टमर आपको अच्छे मिल जाते हैं, जेन्युइन मिल जाते हैं। जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है, उसी तरीके से फॉर्म फिलअप किया हुआ कस्टमर मिल जाता है। इस कस्टमर का अपना थोड़ा बहुत कॉस्ट आता है। जैसे मेटा, मेटा थोड़ा सा कॉस्ट लेता है, लेकिन आपको जेन्युइन कस्टमर ला के देने का काम करता है। इसकी प्लानिंग आपके मैनेजर कराते हैं कि आपको 10 कस्टमर चाहिए, 15 कस्टमर पर डे चाहिए, कितने क्लाइंट आपको पर डे चाहिए। इस तरीके से बताने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर। इस तरीके से भी आप बड़े आसानी से बता सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग की टीम से आपने बात कर ली, मैनेजर से आपने प्लान कर लिया, थोड़ा बहुत बजट लगेगा। अगर वो पूछते हैं तो आप बता दो कि एक क्लाइंट का मान के चलो मोटा मोटा
15, 16, 17, 18 रुपए तक का एक क्लाइंट आता है, लेकिन ये क्लाइंट अच्छे हैं, जेन्युइन है, जो कि इससे रिजल्ट आता है। अगर आप चाहते हो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रिजल्ट आए, तो आपको ये क्लाइंट ले लेने हैं, ताकि आपका जल्दी रिजल्ट आ जाए। बाकी सोशल मीडिया का वो काम आप करते रह सकते हो। अब इसके बाद आता है अगला सवाल। इसके बाद आता है कि मैनेजर से आप जब बात करोगे, तो वो आपका प्लानिंग करवा देंगे। 10 कस्टमर लेने, लीड मत बोला करो, उस समय लीड नहीं समझ में आता उन लोगों को। लीड नहीं समझ में आता, कस्टमर बोला करो। 10 कस्टमर लेने की, 15 कस्टमर लेनी है, तो अब उनसे बोलो, अच्छा अनुज सर, आप मुझे बताओ कि आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कंप्लीट कर ली, और आप 10 10 कस्टमर से डेली की बात करने लग गए हैं। अब 10 10 कस्टमर से डेली का बात कर रहे हो, मान के चलो महीने में 30 दिन होता है, 5 दिन आपने छुट्टी कर ली, 25 दिन आपने काम किया, तो कितने लोगों से बात हो जाएगी? उनको इन्वॉल्व करो, उनको क्या करो, इन्वॉल्व करो। तो कितने लोगों से हो जाएगी अनुज सर 25 दिन में? 250। 250 लोगों से। 250 लोगों से आपने प्रॉपर बात करी, उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला, कुछ लोगों ने मीटिंग भी अटेंड किया अनुज सर, कुछ लोगों को मैनेजर से आपने कनेक्ट भी कराया, तो क्या लग रहा है इन 250 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सीखना और कमाना पसंद करते हैं? कितने लोग होंगे जो हमारे इस पैकेज को लेंगे? तो एक एक आंकड़ा तो निकाल के दोगे आप, कोई ना कोई, 2 4 5 10 20 तो होंगे होंगे। तो उनको बोलना है, अनुज सर, एट ए टाइम पे तुरंत तुरंत डिसीजन लेने वाले थोड़े कम रहते हैं। कुछ लोग 10 दिन 5 दिन 7 दिन 20 दिन का समय लेते हैं। तो भी मोटा माटी अगर हम देखें, इन 250 लोगों में से अगर 100 लोगों ने भी मीटिंग अटेंड किया, और 50 लोगों की बात अगर मैनेजर से हो गई, तो मोटा माटी अगर कम से कम भी हालत में आराम से 4 5 पेमेंट आपकी आ जानी है। 3 4 पेमेंट तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। अब कोई प्रो लेगा, कोई प्रीमियम लेगा, कोई प्रीमियम प्लस लेगा, सबके कमीशन अलग अलग है। मान के चलो कि एक ने प्रो ले लिया 4,000, एक ने प्रीमियम ले लिया 10,000, एक ने प्रीमियम प्लस ले लिया 14,500। 500। टोटल आपका बना 28,500 रुपये। 500। आपने जो भी काम किया, आपके शेड्यूल ऐसे रहते हैं पेमेंट के, जिसको बोलते हैं पेमेंट साइकिल, कि संडे से आपने मंडे से आपने काम चालू किया, मंडे से लेके संडे तक आपने जो भी काम किया सत्यनारायण सर, आपका 2 पेमेंट 3 पेमेंट 1 पेमेंट आएगा, वो आपको बुधवार के दिन नेक्स्ट वीक में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बस समझ गए? आपको इस यस। तरीके से बताना है। तो मैं अगर समझू अनुसार, तो मोटा माटी आपको पहले महीने में आप अपना लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट बड़े आसान और आसानी से आप निकाल सकते हो, अगर थोड़ा सा भी सिंसियरली काम किया तो। आपको इस तरीके से बता, क्या लग रहा है, बताना आसान है या मुश्किल है? यस सर, यूज करते हैं, इसी तरह से बताते हैं। वेरी गुड। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ऐड बहुत चलने लगे हैं। अब ऐड बहुत चलने लगे हैं, लोग एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के काम को जानने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा छिप छिपा के काम होने वाला है। है। क्योंकि अगर आपने जेन्युइनली भी बताया ना, तो भी लोगों को पसंद आता है, खासकर जॉब करने वाले बिजनेसमैन, वो समझ जाते हैं, यस। समझ जाते हैं। बात समझ में आ रही है प्रियदर्शनी में? यस, एक चीज वो यूज नहीं करते थे, जो बताए कि कंटेंट वगैरह आता है, उसको आप इंस्टाग्राम पे डालिएगा तो वहां से भी आपको डीएम वगैरह मैसेज आता है। हाँ, वहां से फ्री के कस्टमर आते हैं, जो कि आपके साथ एसोसिएट होते हैं। उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन प्रोसेस वो भी है। हमारे यहाँ आज कई ऐसे हाउसवाइफ है जो उसी प्रोसेस पे काम करती हैं, उसी प्रोसेस पे काम करते हैं। बाकी लोग कैमरे क्यों नहीं आ रहे मेरे? गले में दिक्कत हो रही है। तो ये चीज थी। यहां तक आपने उनको इनकम का बता दिया। अब आपको ये बताना है कि अब आपके उनको खुद ही बोल दो, गणेश सर, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि अर्निंग आपकी कब से चालू होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होते हो, तो क्या फायदा, मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ये आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल तो आना रिकॉर्डिंग ही में नहीं चाहिए। कर रहे हैं। क्या कह रही हैं मैम? आजकल लोग, मुझे लग रहा है, शादियों में ज्यादा व्यस्त है। शादियों का सीजन चल रहा है क्या? यस सर, काफी। यस यस। यस सर, शादी का ही सीजन चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
9 अब बज के गए, आज हम लेट ज्वाइन हुए इसलिए कल कल गए। अब मेरे हाथ में आज दिक्कत हो गई, पता नहीं कि मेरा एक हाथ नहीं उठ रहा है, इसीलिए शायद मुझे इसको निकलवा दो, हम्म। तो ना निकलवा मतलब पूरा पूरा एकदम, मतलब हाथ एकदम सुन्न सा हो। पता नहीं कि अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास दिखलाने के लिए अब मैं क्या बोलूं, मैं डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर श्वेता मैम कहाँ चले गई? भी। डॉक्टर रामजीत सर भी चले गए क्या? बताओ कुछ। कुछ नहीं मैम, ऐसे वैसे करो, सोने में दब जाती है नसें यार। नहीं, सोने में नहीं सर, वहीं पे अचानक से हुआ है। कहाँ? शादी में गए थे ना, तो वहीं पे अचानक से हो गया। और मतलब नस नस एकदम दर्द, वहां पे जैसे नस के पास छू भी रहे ना तो बहुत तेज से, जैसे अजीब से करंट से। तो जाओ आप पहले दिखवाओ जल्दी, आप ना जाओ। अरे सर, उनकी बिल्कुल मत करो। मीटिंग का देखा आपने, मतलब अरे उसमें नहीं, मैसेज डाला रिकॉर्डिंग था हो मैंने। रही है प्रभु, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, धमकी देना मेरा काम है। माँ बाप भी धमकी देते हैं ना, टाइम से आ जाना घर, नहीं तो फिर बहुत मार पड़ेगी। तो वैसे मैं भी धमकी देता रहता हूँ। जाओ जाओ, आपका इलाज बहुत जरूरी है ना, आपका हाथ होना बड़ा जरूरी है, जाओ फटाफट। थैंक यू सर। चलो। और कहाँ लोग चले गए, कैमरे से भाग रहे धीरे धीरे। ये कमलेश भाई, आप लोग कैमरे बैठा करो, जो लड़के हैं ना, मैं उनको तो बोलता हूँ कैमरे बैठा करो, कि यार तुम भी साला लड़की हो गए हो कि कैमरे पे नहीं बैठ सकते हैं? खाना बना रहे हो, आटा मार रहे हो, क्या आदमी हो यार। भाई ठीक है, फीमेल का समझ में आता है, आटा मार रही होंगी, कोई खाना बना रहे हो, कोई रोटी बना रहे, ऐसे ऐसे करके खट 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 खट, बड़ा बढ़िया लगता है रोटी बनाने में, भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। प्रियदर्शनी में बहुत बढ़िया रोटी बनाता हूँ, पहले इतनी गंदी रोटी बनाता था कि यार पूछो मत, लेकिन बाद में आजकल इतनी अच्छी बनती है कि हमारे मैडम की रोटी, हम हमारी रोटी रख दो साथ में, पता नहीं चलता। ऐसा है, आदत हो गई बनाते बनाते। तो आगे बढ़े। यस। तो उनको बताना है अपनी यूएसपी, अपनी यूएसपी भी बना के रखो। लोग इंफॉर्मेशन ले तो लेते हैं, लेकिन उनको कंपनी पे ट्रस्ट आ गया, यहां तक उनको कंपनी पे ट्रस्ट आ गया। अब ट्रस्ट वो आप भी खोज रहे हैं। लोगों को एक सहारा चाहिए होता है, सहारा। बात समझ रहे हो? मैं यस। शुरू कर दूं, सामने वाले ने कितना कमाया है, सामने वाले वाला मेरे को क्या सपोर्ट दे सकता है, सामने वाला मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। नहीं, तो कुछ लोग ना वही माइंडसेट से आते हैं, वो खोजने लग जाते हैं इस इंडस्ट्री के टॉपर्स को। उनके आधे धंधे ऐसे ही चलते हैं ना सर। यस सर। यस सर। उसीन के, रेशमा के, ये जो परमजोत मारवा, इनके आधा धंधा तो भाई साहब ऐसे ही चलते हैं। आप लोग जो समझा बुझा देते हो, कस्टमर यूट्यूब पे इंस्टा पे खोजता है, सर्च करता है, उधर निकल लेता है। यस सर। यस। तो इसके लिए आपके पास यूएसपी होना चाहिए। बासिफ सर, बासिफ सर ओसिन के ही मतलब कस्टमर है ना। बाद में कह रहे हैं कि भैया खाली पेमेंट किए हैं, उसका बाद तो कहानी खत्म। हाँ, तब मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर थोड़ी हेल्प करो। हम कहे आ जाओ। हम तो शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, हमें तो जैसे होता है ना, मोहब्बत दोनों है। आप ज्वाइन कर लो या करने के पहले, अब हमको तो बस भाई अपना ट्रेनिंग देने से मतलब है, क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको छोड़ थोड़ी देना है। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, माई में बात समझ में आ रही? यस। तो अब हम यूएसपी बात करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, ये कुछ वर्ड आपको लेने होंगे, आपको अपने पास रखने होंगे, उनको बोलना है सत्यनारायण सर, सबसे पहले मेरी जो खास बात है, ऐसे कलर उठा के बोलो, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। क्या बोलना है? पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। कस्टमर क्या है? भगवान है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। बच्चा है, बच्चा बच्चा। कस्टमर बच्चा है, भूल गए आप लोग। मैं सिखाता रहता हूँ लेकिन आप लोग भूलते रहते। तो ये याद है सर। डायलॉग आपको याद रखना, रामजीत सर कॉलर उठा के, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। गुड गर्ल, अब इसको ब्राउन से गुड गर्ल, गुड गर्ल। सुन रहा हूँ मैं। देखो सभा में उधर सिखा रही हैं। बच्चे जिसके घर में रहते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत टुनुम टुनुम चलता रहता है, यस। कुछ भी कर लो। आगे बढ़े। यस। अब बड़े ध्यान से समझना, जैसे ही आपने ये बोला तो उसके अंदर एक वो तो होगा, फील होगा, उसको अच्छा लगेगा। पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, ये वर्ड दिमाग में बैठा लो। जितनी बार सेल करना, उतनी बार ये वर्ड बोलना। मैं वो इंसान नहीं हूं कि सिर्फ आपको ज्वाइन करा के आपको
छोड़ दूं, मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 20 या 25 दिन में वो निकल जाए। देखो बिहार की लाइट चली गई लग रहा है अमित सर, बिहार में लाइट चली गई है, अमित सर देखो फ्रीज हो गए। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 15 से 20 दिन में निकल जाए, मेरी पहली प्रार्थना। उसमें मैं आपको क्या सपोर्ट करूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से ट्रेनिंग 7 दिन की होती है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग और लेवल कराऊंगा, जो आप 3 दिन में खत्म करोगे। कितने दिन में खत्म करोगे? 3 दिन 3 दिन। में। चौथे दिन से मैं आपको अपनी तरफ से 300 कस्टमर दूंगा। क्या दूंगा? 300 300। कस्टमर। ये कस्टमर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन पुराने होंगे, पर इसमें भी अच्छे कस्टमर होंगे, क्योंकि कई बार लोग तुरंत नहीं ज्वाइन करते हैं, 10-20 दिन, महीने भर टाइम लेते हैं, ताकि आपका डर, आपका हेजिटेशन, आपका बात करने का जो सिलसिला है वो इन्हीं से शुरू हो जाए। बात समझ में आ रही है? यस। ताकि इन्हीं से आपका 1-2 पेमेंट, 3 पेमेंट आ जाए, फिर आप मैनेजर से बात करके अपने कस्टमर की प्लानिंग कर सके। और मैं आपको बता दूं सत्यनारायण सर, मेरा मकसद ये नहीं होता है कि किसी को बेच दो, यस यस। बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको बेच नहीं रहा हूं। जब हमारी आपसे पहली बार बात हुई थी, थोड़ा सा स्टोरी में ले जाओ, घुमाओ फिराओ। पहली बार बात हुई थी तो आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मैं घर में अकेला हूँ, कमाने वाला हूँ, जॉब करता हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मुझे वो प्रॉब्लम आज भी याद है। सोचो कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा कि इसको आज भी मेरी प्रॉब्लम याद है। मुझे आज भी वो प्रॉब्लम याद है। जिस दिन आप यहां से अर्निंग करने लग जाओगे, जिस दिन आप मुझे कहोगे थैंक यू सो मच सत्यनारायण सर, आपने मुझे ज्वाइन कराया और मैं आज यहाँ से सीख के कमा पा रही हूँ या कमा पा रहा हूँ, असली कमाई मेरी ये है। समझ गए आपने? यस सर। सर, असली कमाई मेरी ये है, असली यूएसपी मेरी ये है कि आप जिस दिन कमाओगे ना, उस दिन मुझे धन्यवाद दोगे, मुझे मुझे मतलब दुआएं दोगे, धन्यवाद दोगे, वो मेरी असली कमाई है। इतना डायलॉग बोल के छोड़ देना। अब वो दुनिया किसी कोने में चले जाए, वो आपको नहीं भूलने वाले हैं। यस। बताएं, 99% लोग ये करते ही नहीं है। अरे आनंद सर क्या हो गया था, किसने देखा क्या? मुझे मुझे ऐसा कुछ आ गए थे। हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब यस ऐसा बोल दोगे ना, और दिल से बोलना, दिल यस से सर। बोलना, कोई हवा हवाई नहीं बोलना। आज मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो मैं दिल से बोलता हूँ, मैं गारंटी लेके बोलता हूँ। मैं आपको मुझे खुद पर भरोसा होता है कि मैं सिखा दूं और आप सीख ना पाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। समझिए माही मैम। अब भाई आप सीखने वाले ही नहीं हो, तब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सामने तो हमारे बैठे नहीं हो कि हम बार बार डंडे लगाएंगे आपको। तो इस तरीके से आपको अपनी यूएसपी बनानी है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बिल्कुल यस सर। अभी सबसे पहले तो सर देखो, मेरे साथ में अगर आप ज्वाइन होते हो तो सबसे पहला क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरी यूएसपी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं, सबसे पहले ईमानदारी, फिर फिर दुकान। दुकानदारी। मुझे इसमें बिलीव है। सबसे पहले ईमानदारी, फिर दुकानदारी। मुझे कुछ गलत बोल के, ओवर कमिटमेंट बोल के सेल नहीं करनी है। मुझे गलत बोल के, ओवर कमिटमेंट वो करके सेल नहीं करनी। जब आप मेरे साथ एसोसिएट होते हो ना, तो वो जिम्मेदारी आपसे कई गुना ज्यादा मेरी बढ़ जाती है, आपको यहां से इनकम कराने की। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट 20 दिन के अंदर आपका निकल जाए, या इसको 30 दिन भी बोल सकते हो। तीस हम्म। दिन के अंदर आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट निकल जाए। हमारी
एक और प्रायोरिटी होती है कि आपकी जो 7 दिन की लाइव ट्रेनिंग होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, मैं आपके लिए रोड मैप बनाता हूं कि आप ट्रेनिंग 7 दिन की 3 दिन में खत्म करो। मैं आपको रिक्वेस्ट करके कंपनी से रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराता हूँ। जैसे ही आपके 3 दिन के सेशन, सॉरी 7 दिन, 7 दिन की ट्रेनिंग 3 दिन में खत्म करते हैं, हम आपको 300 कस्टमर देते हैं, ताकि आप कॉल करके अपना डर, अपना हेजिटेशन, अपना मॉक कॉल, फर्स्ट कॉल कंप्लीट कर ले, और उसी में से 1 2 3 क्लाइंट भी क्लोज होने के कई गुना चांसेस होते हैं। हो सकता है आपका उसी में से लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट भी निकल आए। यस। ऐसे आपको बोलना है। बोल पाओगे सवाता अवश्यम मैम? यस। संगीता मैम? हम्म, जी सर, बोल पक्का? पाऊंगी। पक्का? जी, देख, आवाज कोशिश में तो ना, करूंगी सर, एक दो बार। आवाज में एनर्जी दिया करो। मेरा सिर्फ आपको बेचने का पर्पस नहीं है सत्यनारायण सर, अनुज सर। मेरा ये पर्पस है, और वो दिल से बोला। जैसे मैं आपको ट्रेनिंग में लाने से पहले क्या बोलता हूँ, मैं भी तो यही बोलता हूँ ना। मेरा आपसे ये पर्पस नहीं है कि मैं आपसे पेमेंट ले लूं। मेरा ये पर्पस होता है कि आप जिस दिन यहां से कमाओगे, जिस दिन यहां से सीख के, उस दिन मुझे थैंक यू, मुझे धन्यवाद दोगे। जैसे प्रिया दर्शनी मैम ने एक दिन लिखा था ना, कितना अच्छा लगता है। रजनी मैम लिखती हैं, अनुज सर ने पेमेंट निकाला तो उन्होंने धन्यवाद दिया, रामजीत सर ने पेमेंट निकाला तो उन्होंने कितना धन्यवाद दिया। जब पेमेंट लोगों के आते हैं तो वो हमको कितना धन्यवाद देते हैं, कितनी यस। खुशी मिलती है, आप लोग नहीं समझ सकते। तो उनको बोलना है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैं सिर्फ आपको दो पैसे कमाने के लिए ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ, आपको यहां से मैं इस काबिल बना दूं कि आप महीने के 30-35 हज़ार रुपये कमाओ, ताकि आपके घर परिवार में आपको घर परिवार अच्छे से चल सके, और मुझे आप थैंक यू बोल सको, मुझे धन्यवाद दे सको, मेरी असली कमाई हो। समझ गए? यस। तो ये इस तरीके से आपको यूएसपी बना लेना है। बन जाएंगे अब? बिल्कुल। अब ये कैसे बनाना है, आप आज कॉपी पे लिखो, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन। मैं कस्टमर को ज्वाइन होने के बाद क्या दे सकता हूं, फील करो, लिखो अपने मन में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अपने कस्टमर को 7 दिन की ट्रेनिंग 3 दिन में दिला दूंगा, वेरी गुड। दूसरा, मैं उसके साथ लग के उसको मोकल सिखा दूंगा, वेरी गुड। तीसरा, चौथा ये, तीसरा ये, सॉरी, तीसरा क्या लिख सकते दो हैं? तीन सौ लीड दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, 300 कस्टमर दे देंगे उसको। चौथा ये कि हम कोशिश करेंगे उसका पहले महीने उसका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट निकल जाए। ये 4-5 चीजें आपको लिख लेनी है। हम्म। बात समझ गए? ये 4-5 चीजें आप लिख लो। देखो, आज आपको ये हो सकता है ज्यादा लेंदी लग रहा हो, ज्यादा बड़ा यस। लग रहा हो, लेकिन जब करने लग जाओगे ना तो ये हैबिट्स में आ जाएंगे। हम लोग डालते जाते डायलॉग चिपका देते हैं अपने कस्टमर को कि सर देने वाले बहुत मिल जाएंगे, यस। वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, 400 क्लाइंट है हमारे, लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे ये कह दे कि यार आपने मिस सेलिंग करी है सर, मैं ये काम छोड़ दूंगा, हमारा ये भरोसा होता है। मैं सेल्स करने नहीं आया हूँ सर, मैं भरोसा जीतने आया हूँ। मुझे आपसे यही सेल नहीं करना है, मतलब ये, ताकि मतलब उसको ना अंदर से लोग यही सुनना चाहते हैं मेरे भाई, यही सुनना। यस सर। यस। भरोसा करो, ये साड़ी ले जाओ, लोग तारीफ ना करे तो मेरा नाम बदल देना, लोग ले लोगे आप। यस। अब तारीफ तो वैसे भी लोग कर देते हैं, आप सही भी पहने रहेंगे ना तो भी तारीफ करेंगे, खराब भी रहेगा ना, कहाँ से लाए हैं, बढ़िया लग रहा है उनको। अच्छा, उनको अंदर से खुशी भी हो रही है, साड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको झूठ मूठ का तारीफ करेंगे। ऐसे भी होते कि नहीं होते माही मैम? वैसे तो आप लोग तारीफ करने वाले हो नहीं, तारीफ तारीफ लेने वाले हो, मुझे मालूम। तारीफ लेने वाले। तो आज का जो सेशन है, आनंद पांडे सर, ये जो 2 टॉपिक हमने कवर किया, समझ में आ गया ना सबको? गणेश सर, समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब कल से जी आप सर, जी सर।
असली लड़ाई कल से रहेगी आपकी। बहुत मजा करोगे कल से। कल से ओके सर। आपका डे वन से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना एडमिशन वाला काम जी सर। करवा लीजिएगा आज, ठीक है? हाँ सर। हाँ, एडमिशन वाला काम करवा लीजिएगा। और बाकी जी जी। इस रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ। बाकी समझ में आया? कैसा लगा ट्रेनिंग को? सब लोग बता दो, मजा आया कि नहीं? अरे बढ़िया सर सर। बहुत ही है सर। बढ़िया सर। डिटेल में बताया आपने। एक नंबर सर, खतरनाक खतरनाक। अरे वाह, आनंद सर आप बोल नहीं रहे? बहुत अच्छा है। सर बहुत बहुत शानदार रहा सर। अगर इसे अगर कस्टमर को बताएंगे अगर अपन, तो बिल्कुल कन्वर्ट होगा व्यक्ति। हाँ, कन्वर्ट होगा। बिल्कुल होगा। आपके एलआईसी में ना, एलआईसी में होते हैं ना तो बहुत मजा आता है। एलआईसी में भी लगाया करो ये सारे नियम कानून। कुछ सर ये सीख रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर प्रैक्टिस। हाँ, देखो चीजों को सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बड़ा, मैंने यही ट्रिक मैंने अपने भाई को दिया था, प्रॉपर्टी में काम करता है। वो बोलता है कि यार जो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है वो सेल कर ले जाते हैं। मेरी उसकी उम्र मात्र 22-24 साल है, 24-25 साल। तो थोड़ा सा उसको लोग बच्चे में काउंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, उनका तुम ना डायलॉग देना सीखो। आप अपनी यूएसपी बनाओ कि सर सिर्फ मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूं, मुझे इससे कमाई नहीं हो रही सर। मेरी असली कमाई तो तब होगी सर जब आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले को भी प्रॉपर्टी यहां दिलाओगे। मैं उनसे कमाने वाला हूं सर, आपसे मैं क्या 10-5 हजार रुपये कमा लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? अब वो बोलेगा कि यार कितना खुश हो जाएगा। ये मैंने उसको सिखाया। मैंने एक दिन और ये सिखाया मैंने उसको कि सर मेरी असली कमाई अभी नहीं है। आज आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, मैं 10-5 हजार रुपये कमा रहा हूं, मेरी ये असली कमाई नहीं है। मेरी असली कमाई तब होगी जब आप 5 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में अगले 3 साल में मैं ही बिचवाऊंगा। और फिर मैं जो कस्टमर खरीदेगा ना, मैं उससे कमाऊंगा सर, उससे। मेरी असली कमाई तब होगी। सामने वाला खुश हो जाएगा, कह रहे यार ये कमाई कहाँ रहा है, और अंदर अंदर कमा रहे हो आप। यस सर। डायलॉग बाजी सीखो। ये संसार अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। लोगों को असली बिल्कुल। वाले पिक्चर पसंद नहीं आते। सास बहू के किस्से से लोग बोर हो गए हैं। लोगों को चाहिए धुरंधर, दिन 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 दिन, धुरंधर धुरंधर धुरंधर, एक्साइटमेंट। अरे हाँ ना बोलो तो। यस हाँ सर। जी हाँ जी। कोई ऐसा भी है जो आज सास बहू का यस सीरियल सर। देखता है? पक गए सास बहू के सीरियल से। सास कभी बहू थी, तेरी कहानी, स्त्री तेरी कहानी, क्या क्या चलता था एक समय पे, बहुत चलता था। हम लोग मजबूरन देखा करते थे। हम लोगों की बहनें, हम लोगों की बुआ बुआ देखा करती, तो हम लोग भी मजबूरी में, बच्चे थे तो इसे देखते थे यार। अब समझ में आते नहीं थे। वो उसकी ननद को कुछ टेढ़ बोल देता, वो उसकी सास से कुछ बोल देता, वो खाने में कुछ मिला देता, यही पूरी उसमें चलता। अब एक एक चीज अगर कहीं कुछ होती थी तो उसको बार बार फेस ही दिखाता। कभी अनु सर का फेस दिखा दिया, इसका फेस दिखा दिया। म्यूजिक चला रहे, एक मतलब सेंटेंस बढ़ाने में 5-5 मिनट ले जाते थे पहले। यस। अरे हाँ ना। हाँ सर। तो आजकल के लोग बदल गए हैं, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं, तो इनको भी आप लोग एक्स्ट्रा देना सीखो। ये सीखेंगे। था आज का यूएसपी। बाकी अब आप सबके पास 5-10 मिनट का समय है, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं